ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिन में आग बरस रही है, लेकिन अब डर सिर्फ दोपहर की धूप से नहीं बल्कि उन रातों से भी है जो राहत देने के बजाय शरीर को अंदर तक झुलसा रही है। पंखे चल रहे हैं, कूलर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन गर्म हवा का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर भारत इस समय सूरज के ऐसे रौद्र रूप का सामना कर रहा है जिसने लोगों की सेहत, नींद और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला बोल दिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार तक हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। दिन में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो रात में भी गर्मी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और गर्म रातों ने शरीर को रिकवर होने का समय ही नहीं दिया। यही वजह है कि अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा असर लोगों की नींद पर पड़ रहा है। लोग पूरी नींद नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, बेचैनी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ने लगी है। लू और गर्म हवाओं के कारण हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकान और स्किन से जुड़ी परेशानियां आम हो चुकी है। सिर दर्द, चक्कर आना और आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षण बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में हर दिन करीब 300 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें 50 से 60 मरीज ऐसे हैं जो तेज सिरदर्द और चक्कर की शिकायत लेकर अस्पताल आ रहे हैं। इसके अलावा उल्टी दस्त के 28 मरीज भर्ती किए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक डिहाइड्रेशन के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं कानपुर के अस्पतालों में भी हालात अलग नहीं हैं। वहां हर दिन 250 से ज्यादा मरीज बेचैनी, घबराहट और नींद न आने की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक शामिल हैं। मनोरोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धनंजय चौधरी का कहना है कि लगातार गर्मी और रात में राहत न मिलने के कारण मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग चिड़चिड़ापन, घबराहट और अनिद्रा की शिकायत कर रहे हैं। मेडिसिन विभाग में भी रोजाना 120 से ज्यादा मरीज पेट से जुड़ी बीमारियों और नींद की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब और दिल्ली के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पंजाब में रात के समय बेचैनी, बीपी बढ़ने और घबराहट की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। जबकि दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट के निदेशक डॉक्टर अजय चौहान बताते हैं कि जब शरीर का तापमान सामान्य से 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है तो शरीर हीट स्ट्रेस की स्थिति में पहुंच जाता है। ज़्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी और ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है। इससे डिहाइड्रेशन होता है और खून गाढ़ा होने लगता है। ऐसी स्थिति में दिल को खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो शरीर हीट एक्सर्शन और फिर हीट स्ट्रोक की स्थिति में पहुंच सकता है। हीट स्ट्रोक सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है क्योंकि इसमें शरीर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है। अगर समय रहते इलाज न मिला तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ रहा है। तापमान बढ़ने के साथ मानसिक तनाव और आक्रामकता भी बढ़ती है। लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा और बेचैनी लगातार बनी हुई है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग, मधुमेह, किडनी, फेफड़ों या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए ये मौसम और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्मी का असर अब बड़े शहरों में साफ दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश का बांदा रविवार को 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर समेत आसपास के कई जिलों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका जताई है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरे राजस्थान में लू का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राहत के संकेत नहीं दिए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लोगों को दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ORS, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन भी जरूरी है ताकि शरीर में पानी और नमक की कमी पूरी होती रहे। डॉक्टरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचने की भी सलाह दी है।
अगर ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को ढककर निकलें, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, घर को हवादार रखना भी बेहद ज़रूरी बताया गया है। पंखे, कूलर या एसी का इस्तेमाल करें ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। इसके अलावा तला भुना और ज़्यादा मसाले वाला भोजन कम खाने की सलाह दी जा रही है। तरबूज, खरबूजा, खीरे और संतरे जैसे फलों का सेवन बढ़ाने को कहा गया है क्योंकि शरीर को ठंडा रखने में ये मदद करते हैं। डॉक्टरों ने कैफीन, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाने की भी सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी, चक्कर या भ्रम जैसी स्थिति महसूस हो रही है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि ये हीट स्ट्रोक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। फिलहाल उत्तर भारत में सूरज का ये रौद्र रूप लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब रातें भी राहत नहीं दे रही। ऐसे में आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं अगर लोग सावधानी ना बरतें। इसलिए अपनी तबीयत का ख्याल रखें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।